मैं हूँ राज शर्मा। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जो हम यहाँ पे इंडेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, जो हमने 2 दिन से कैसे प्लान किया था, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। और यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट है। तो कल फिन निफ्टी में एक्सपायरी थी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे बेरिश व्यू देखेंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं आपको लेके चलूँ। तो यहाँ से देखो, कंटिन्यू मार्केट फॉल हुआ था, फिर यहाँ पे वी शेप रिकवरी भी एक आई थी। रिकवरी काफ़ी अच्छी आई थी मार्केट में। अगर आप देखोगे तो एक पुल बैक के साथ रिकवरी आई थी। इसको मैं कंप्लीट वी शेप रिकवरी नहीं बोलूँगा, ऐसे तो वी शेप रिकवरी ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में रेड कैंडल बन रहा था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था। इसलिए यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट वी शेप रिकवरी नहीं बोलूँगा। वी शेप रिकवरी में कैसा होता है, मार्केट ऐसा फॉल होता है और मार्केट ऐसा चला जाता है, ठीक है। तो वी शेप रिकवरी है। फिर एक डब्ल्यू पैटर्न भी होता है जो काफ़ी अच्छा काम करता है मार्केट में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे आया था, सेकंड दिन यहाँ से मार्केट ऊपर आया था। तो जैसा जो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में है, ऑलरेडी मैंने उनको बताया था कि डाउन साइड आ सकता है। तो मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना डाउन साइड आ जाएगा। लेकिन इस दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और दूसरे दिन जब मार्केट एग्जिट ए लेवल पे था, तब मैंने मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट डाल के ऑडियो डाल दिया था कि मार्केट में आज पुट बाई मत करना, आज ऊपर की साइड देखना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था और यहाँ से 1000 पॉइंट मार्केट ने अप साइड मोमेंटम दिया था। और यहाँ से 1000 पॉइंट जैसा मार्केट, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर गया था, ठीक है। काफ़ी अच्छा गिरा था, लेकिन 600 पॉइंट जैसा कैप्चर हमने किया था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दूसरे दिन की बात करूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल हो गया था, ठीक है। ओपन तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर यहाँ पे ऊपर जाके फॉल हो गया था। सेकंड दिन मार्केट ने इसी रेंज में काम किया था। तो ये दिन वाला कैसा हुआ, ये दिन वाले ट्रैप वाला दिन था। मोस्ट ऑफली ये दिन ट्रैप वाला दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे काम किया, देखो ये भी पूरा ट्रैप हुआ, ये भी यहाँ पे ट्रैप हुआ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डाउन साइड देख रहा था। नो डाउट मार्केट दोनों साइड मोमेंटम दिया, अप साइड भी और डाउन साइड भी। अगर पहले से प्रेडिक्ट करके चलोगे आप, जैसा मैंने यहाँ पे पहले प्रेडिक्ट करके चला था कि मैं आज डाउन साइड देखूंगा, कॉल साइड अगर मार्केट जाएगा तो मैं अवॉइड कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट यहाँ से, इसने ऐसे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर चला जाता ऐसे ऐसे करके, काफी बहुत ऊपर भी चला जा सकता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि वो मेरे सेटअप में नहीं है। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रहा है, तब मैं एंट्री लूंगा। तब मैं टारगेट का वेट करूंगा, काफी बड़ा टारगेट का वेट करूंगा। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है तो वहां पे मैं प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैं आपको यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम है 10 मिनट। तो अगर इसमें जब नीचे था तो मैंने यहाँ पे यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन हुआ, और यहाँ पे काफी 2 घंटे तक मार्केट ने इसी रेंज में काम किया, 2 घंटे तक। तो मार्केट ने क्या किया, आपको निमंत्रण दिया, यहाँ पे इनवाइट किया कि मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ। ऐसा करके काफी सारे लोगों ने यहाँ पे, जो यूट्यूब पे फ्री के वीडियो देखते हैं, फ्री में, मतलब फ्री में भी बहुत लर्निंग मिलता है यूट्यूब पे। लेकिन उन लोगों को डार्क साइड मार्केट का पता नहीं होता है, ठीक है। तो उन लोगों को क्या बताया जाता है, मार्केट एक रेंज में चलेगा, इसके नीचे ऊपर जाएगा तो कॉल, ऊपर जाएगा तो मार्केट में कॉल ले लो, नीचे जाएगा तो पुट ले लो। एक हिसाब से राइट भी है ये। लेकिन उन लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी नहीं बताया जाता है, ठीक है। इसलिए वो लोग लॉस करते हैं। अगर ये बोला है ये सही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको मनी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। आपके पास कितना पैसा है, आप दिन में कितना लॉस ले सकते हो, आप यहाँ पे कितने दिन में ट्रेड लोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आगे आप काम कैसे करोगे। तो देखो, मार्केट यहाँ से दिखा रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू 10-12 कैंडल बनाई 10 मिनट की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे तक मार्केट ने सस्टेन किया। तो अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे करके, तो ये लाइन के ऊपर कैंडल है, काफी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो काफी लोगों ने, मुझे पता है यहाँ पे काफी लोगों ने कॉल साइड यहाँ पे हैवी क्वांटिटी बाई की होगी, कि जो बंदा यहाँ पे दिन के 5000 या 50,000 लॉस करने की कैपेसिटी है, तो वो बंदा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, तो वो पूरा 2 लाख की यहाँ पे क्वांटिटी बाई कर लेगा। और जब नीचे आएगा यहाँ से, तो वो लॉस बुक नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आएगा तो वो बोलेगा चल यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आएगा, फिर समझ जाए ऊपर आ जाएगा। नो डाउट ये ऊपर आया, लेकिन ये एक्सपायरी थी, तो इसका काम हो गया, सारा प्रीमियम खा लिया। अब ऊपर भी जाएगा ना, या ये लेवल तक भी जाएगा ना, वापस ये लेवल पे बाई किया, ये लेवल पे जाएगा, तभी भी उसको लॉस ही दिखेगा। और एक्सपायरी है तो पूरा प्रीमियम डीके हो जाता है, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ से काफी लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे सुबह, मैंने व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भी डाला था, मेरे फ्री ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट डाला था, कि यहाँ पे अगर कोई बुलिश सेटअप बना तो हम अवॉइड करेंगे आज।
और बेरिश व्यू बना तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊं, ऊपर भी गया और यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना। इसको प्रॉपर शूटिंग स्टार में नहीं बोलूंगा, ठीक है, शूटिंग स्टार ऐसी कैंडल होती है रेड वाली, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ से रिजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पीवट भी यहाँ पे यूज करूंगा, तो पीवट इसके बहुत दूर है, ठीक है, इसमें तो पीवट बहुत दूर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस करूंगा प्राइस एक्शन का, ठीक है, प्राइस एक्शन का एक्शन एक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये ब्रेकआउट है। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाती, इसके ऊपर और ग्रीन कैंडल बन जाती, तब तो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं यहाँ पे कॉल बाई ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई यहाँ के नीचे की साइड कोई पैटर्न बना, तब मतलब कोई बेरिश पैटर्न बना, तो मैं एंट्री लूंगा। तो ये कैंडल ऊपर गई, यहाँ से इसने दिखाया जब ये रेड थी, तो जब ये ऊपर गई थी तब ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो जब इसने ऊपर से वीक बनाया और रिजेक्शन किया, ठीक है, यहाँ पे हिडन सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव। तो जब यहाँ पे बना, तब यहाँ पे इसका प्रीमियम, एक मैंने जो बाई किया था, स्क्रीनशॉट डाला था, 15 रुपए का प्रीमियम था। तो 15 रुपए पे मैंने मैंने यहाँ पे बाई किया, और ये लेवल तक आते वो 30 रुपया हो गया। मतलब यहाँ पे 12-13 मिनट का गेम है। 12-13 मिनट में आपने अगर 1 लाख का ऑप्शन लिया होता तो 2 लाख का हो जाता। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तब आप सिर्फ 25,000 रुपया का ट्रेड कर सकते हो, और 25,000 का यहाँ पे 50,000 कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख डाल दो और 2 लाख कर लो। अगर वैसा कर रहे हो तो आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आगे जाके आपको काफी बड़ा लॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 25,000 रुपये का ट्रेड लोगे, उसमें आप 5,000 का रिस्क लोगे, तो आपका 1 लाख पे 5,000 रिस्क, मतलब आपका 5% रिस्क दिन का होगा। अगर 5% आप रिस्क में आपकी कैपेसिटी है, तो आपका यहाँ पे डबल करने की पोटेंशियल भी था। और इसने यहाँ से वापस कंटिन्यू नीचे जाता रहा, और यहाँ पे गया तो ऑलमोस्ट इसका 77 जैसी प्राइस हो गई थी। 77-78 प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट उसकी हो गई थी। मतलब इसका यहाँ पे 15 रुपए का, यहाँ पे 78, मतलब आप यहाँ पे गिनो कि आपके यहाँ पे 4 गुने पैसे हो गए, ठीक है। 1 लाख का 4 लाख ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है, 25,000 का 1 लाख यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप किया, ठीक है। और जिस लोगों ने यहाँ पे पुट बाई किया होगा, ये यहाँ पे इसके आसपास, उन लोग उनको भी ट्रैप किया। पुट वाले का प्रीमियम यहाँ पे खत्म हो गया, कॉल वाले का प्रीमियम यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये पूरी इसको आपको सीखना पड़ेगा, ये पूरा कैसे एनालिसिस करते हैं, ये कैसे यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं, वो पूरे कोर्स में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लेकिन आपको यहाँ पे हिंट बता दिया, और मैंने आप स्क्रीनशॉट भी डाला था जो बाय किया था वो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो वापस मैं जाऊं आज के दिन, तो आज के दिन मार्केट ने कंटिन्यू, ये फिन निफ्टी है, मैं बैंक निफ्टी में आज काम किया था, तो मैं बैंक निफ्टी में आज लेके चलता हूँ। ओके। तो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंट आज यहाँ पे था एक, ठीक है, कल का हाई था वो, यहाँ पे रेसिस्टेंट जैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इससे तो हम ट्रेड करते नहीं है, रेंज में जाएगा मार्केट, वो ब्रेक करेगा, फिर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम था। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आप कॉल ले लो, यहाँ पे कॉल लेना ही नहीं है, क्योंकि सेटअप में नहीं है। क्योंकि ऐसा जो जाता है वो कहीं पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी ऊपर गया, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ का रेसिस्टेंट भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और रेसिस्टेंट के पास इसे सस्टेन करके वापस इसे ब्रेकआउट दे दिया। तो काफी लोगों ने इसको रेसिस्टेंट समझ के, ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे भी कॉल ले लिया होगा, ठीक है। एक मिनट। ओके, यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पे अच्छा काफी, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी, तो एक कैंडल में काफी अच्छा प्रॉफिट उसको हो गया होगा। ये राइट है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे कॉल लिया वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट था, यहाँ पे 3 रेड कैंडल थी, रेड कैंडल को ब्रेक करके मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम एक कैंडल में दे दिया। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड अच्छा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसमें बड़ा व्यू देख रहे हो, तब इसमें स्कैल्पिंग, अगर पहले से सोचोगे स्कैल्पिंग है तो स्कैल्पिंग करना है, ठीक है। अगर आपने सोचा पोजिशनली लूंगा, तो इसमें स्टॉप लॉस इसने खा लिया था। लेकिन हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली थी। फिर वापस यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, ये शूटिंग स्टार प्रॉपर, जैसा कल फिन निफ्टी में हमने काम किया, वैसा यहाँ पे इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाते हैं। शूटिंग स्टार यहाँ पे 20-30 सेकंड बाकी था क्लोज होने का, तो 20-30 सेकंड में बहुत ही कम पोटेंशियल होगा कि ये वापस शूटिंग स्टार कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऐसे शूटिंग स्टार चल रहा है, ये 10 मिनट का कैंडल है, और यहाँ पे 9 बज के, यहाँ पे सपोज 40 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। तो 20 सेकंड में इतनी कैंडल जाने का चांसेस बहुत ही कम है, मतलब 1% जैसा चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे वापस पुट ले लिया था, 133 रुपीज़ पे मैंने यहाँ पे पुट लिया था, और उसका प्रीमियम यहाँ पे 190 जैसा यहाँ तक चला गया था, 190-200 यहाँ पे चला गया था, 200 रुपये ऑलमोस्ट चला गया था। तो यहाँ पे भी 80-90 पॉइंट यहाँ पे हमने, 80-90 पॉइंट पूरे पूरे कैप्चर नहीं किए, गया तो इतना था, लेकिन यहाँ से नीचे और जा सकता था, क्योंकि एक बड़ा टारगेट के लिए हम जाते हैं।
लेकिन इसने यहाँ से ऊपर चला गया, तो 133 से यहाँ पे मैंने 167 के आसपास यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, 167 के आसपास। तो यहाँ पे मुझे भी नहीं पता कि इतना वापस रिकवरी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया, हमारा यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर के जैसे काम करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, दो ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम हम तीन तीन ट्रेड लेते हैं। अगर एक में लॉस हो गया तो सेकंड, सेकंड में लॉस हो गया तो थर्ड, अगर थर्ड में भी तीनों तीनों में लॉस हो गया, तब हम उस दिन हमारा सिस्टम बंद कर देते हैं, क्योंकि वो दिन हमारा नहीं है, हम नेक्स्ट दिन काम करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम रोज काम करेंगे, हम मुश्किल से हफ्ते में दो तीन ट्रेड मिलेंगे तो भी काफी है। जैसा कल हमने यहाँ पे 15 का 80 रुपया किया था, और आज यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार यहाँ पे प्रॉपर थी, इसमें स्टॉप लॉस कितना छोटा था देखो। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एंट्री थी, आपका स्टॉप लॉस कितना था यहाँ पे, 80 पॉइंट। मतलब आप ऑप्शन का कोई चार्ट लोगे, इसमें 40 पॉइंट होगा, 40 से भी कम होगा, मतलब 40 रुपए से भी कम होगा, 35 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। उसके सामने आपको कितना मिल रहा है, 290 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 290 का आप आधा भी गिन लो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 130 120 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जा रहा है तो आपका 30 35 जा रहा है, आ रहा है तो आपको 120 115 आ रहा है। तो यहाँ पे ये सेटअप बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये डोजी वाला सेटअप है। ठीक है, इसका मैं वीडियो आप आगे आपको बना के दूंगा कि कैसे डोजी पे काम होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली, तो ये शूटिंग स्टार यहाँ पे इसने काम किया, और यहाँ पे वापस इसका हैमर हैमर ने काम किया, क्योंकि देखो यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से मार्केट एक फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। अगर आप देखोगे कि यहाँ से आके यहाँ पे हिडन बायर 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 आ गए, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई दूसरा एंट्री नहीं ली, मुझे यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो गया था। तो अगर एक बार मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो मैं वापस एंट्री नहीं लेता हूँ, जब मुझे कन्विक्शन काफी अच्छा आता है, तब मैं दोनों साइड एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो मैं सेकंड यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लूंगा। अगर मैं ये मिस कर दिया होता, तो मैं वापस यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे लेता, लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट ये हाई आज ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन इसने हाई भी ब्रेक कर लिया, तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ, अब ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो कल एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है। तो अगर आप देखोगे, तो मार्केट एक फॉल भी हुआ था, एक अच्छा मोमेंटम भी दिया है। तो एक फॉल यहाँ पे आया था, इसलिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा कन्विक्शन, मतलब 60-40 का कन्विक्शन है मुझे। ठीक है, 60% मार्केट एक थोड़ा फॉल हो सकता है कल, मतलब एक कैंडल है उसका 50% यहाँ पे फॉल हो सकता है, क्योंकि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। काफी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ली होगी, यहाँ पे कॉल राइट किए होंगे, पुट राइट किए होंगे, या काफी लोगों ने यहाँ पे स्टॉक में भी काफी पोजीशन ली होगी। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, पूरे महीने ऊपर गया, तो लास्ट एक्सपायरी पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक फॉल आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल हम पुट ही लेंगे। अगर कोई बुलिश सेटअप है, बुलिश मतलब कॉल के साइड कोई हमको लग रहा है कि सेटअप बन रहा है, तो उसमें एक चीज हम करेंगे। सपोज बुलिश कोई सेटअप बन गया, जैसे हमारा ऐसा कोई सेटअप बन गया, हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, जैसा डब्ल्यू पैटर्न है, जिसमें हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अगर कल ऐसा कोई पैटर्न बना, तो यहाँ पे मैं, अगर मैं 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ रेगुलर, तो यहाँ पे मैं 500 क्वांटिटी ही लूंगा, 50% क्वांटिटी लूंगा। तो अगर मुझे स्टॉप लॉस जाएगा, तो अगर मैं पहले सोच रहा हूँ दिन का मुझे 50,000 रुपया लॉस चलेगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा 25,000 रुपया, लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 50% ही लिया, और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मैं सोच रहा हूँ मुझे दिन का 1 लाख प्रॉफिट मुझे चाहिए दिन का, तो मेरा यहाँ पे 50,000 ही प्रॉफिट होगा। तो मतलब मेरा यहाँ पे, अगर मैं बुली साइड ट्रेड लिया और चल गया, तो मेरा प्रॉफिट होगा 50,000, लॉस होगा 25,000। लेकिन अगर कोई बेयरिश पैटर्न बना, जैसे एम पैटर्न बना, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने पुट बाई किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पे सपोज मार्केट ने ऐसे करके यहाँ पे मैं एंट्री लिया, ये दोनों मेरी बेरिश पैटर्न है, ये दोनों बुलिश पैटर्न है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है, तो मैं 1000 क्वांटिटी पूरी लूंगा। अगर मैं 1000 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1000 पूरी लूंगा, क्योंकि मेरा कन्विक्शन ज्यादा है बेरिश साइड, बुलिश साइड कम है। लेकिन इसने एक चीज ये भी कर दी है कि यहाँ पे अगर, हाँ, ऐसा कोई सेटअप होता, कैसा मंथली एक्सपायरी में ये दिन होता, ये दिन होता, और मार्केट इसके आसपास था, तो मैं कन्विक्शन ज्यादा था मेरा। लेकिन अगर मैं देखूँ, तो महीना ये महीने का ही कैंडल है, ये 20 20 30 तारीख का ही है। ये 20 तारीख को काफी अच्छा फॉल आ गया था, ये 22 तारीख को भी फॉल आ गया था, तो फॉल भी आया और यहाँ पे बाइंग भी आया। तो यहाँ पे बायर लोग भी बैठे हैं, तो यहाँ पे कन्विक्शन हमको ज्यादा है पुट साइड, ठीक है, बेरिश साइड। लेकिन हम आंख बंद करके पुट बाइंग नहीं करेंगे, बेरिश व्यू नहीं रखेंगे। ये सिर्फ कल के लिए मेरा व्यू है।
फिर हम वापस यहाँ पे, मार्केट एक काफ़ी अच्छा बुल है, तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ मार्केट यहाँ पे 50,000 भी जा सकता है, लेकिन कल एक पुल बैक आएगा तो उसका फायदा हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कल कैसा काम होता है, क्या होता है। तो सबसे जरूरी यहाँ पे वापस मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। आपके पास कैपिटल कितना है और दिन के आप कितने ट्रेड ले रहे हो, वो आपका सबसे जरूरी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप यहाँ पे दिन के 5,000 से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आपने दिन के 5,000 से ज़्यादा रिस्क लिया तो आप गलती नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे गुनाह कर रहे हो। ठीक है, तो हमको गुनाह नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे 5,000 का रिस्क एक दिन का ले रहे हो और आप 10 दिन भी आप लॉस करोगे ना, तो तभी भी आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए है, दिन के आप 25-25 हजार लॉस कर रहे हो, 50,000 लॉस कर रहे हो, तो 2-3 दिन में आपका गेम बच जाएगा। मार्केट में आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। कैपिटल के साथ आपका कन्विक्शन भी छीन लेगा मार्केट। फिर आप बोलोगे मार्केट तो जुआ है, मार्केट में पैसा मिलता ही नहीं है, ऑप्शन में काम करोगे तो घर बिक जाएगा, ये बिक जाएगा। तो आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं नहीं अप्लाई कर रहे हो तो घर बिक ही जाएगा ना सर। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका 1 लाख रुपया है तो आपका एक दिन का 5,000 रुपया ही जाएगा। अगर 5,000 जाने में आप यहाँ पे देखो, पैसा जाता है, सारे लोगों को दुख होता है। ठीक है, अगर मेरा भी यहाँ पे 5,000 जा रहा है तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने सीखा है मार्केट से कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आज मेरा 5 जा रहा है, कल भी मेरा 5 जा रहा है, लेकिन परसों मैं 20 लेके आऊंगा। ठीक है, और मैं आपको मेरे ग्रुप में सारी डिटेल देता भी हूँ। मैं यहाँ पे कॉल टिप नहीं देता हूँ। ठीक है, अब काफी लोग मुझे मेरे वीडियो देख के बोलेंगे कि आपने बाय किया था और आपने यहाँ पे सेल किया तो हमें क्यों नहीं बताया। तो सर दिस इज नॉट माय ड्यूटी। ठीक है, वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता होता है कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे बाय करता हूँ, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे पुट बाय किया। ठीक है, मुझे मुझे कन्विक्शन ज्यादा है कि वो नीचे आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से फेल भी हो सकता है, 99% फेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे पे मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस आज खा जाएगा तो आज के आज ही मैं यहाँ पे हैमर पे वापस कॉल ले लूंगा और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। चांसेस है, अगर मेरा पैटर्न बन रहा है तो मैं आज के आज ही करूंगा, अगर पैटर्न नहीं बन रहा है तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो अगर आपने किसी में से यहाँ पे, मैंने किसी को बता दिया कि चलो यहाँ पे पुट ले लो, ठीक है, आज उसको प्रॉफिट हो गया तो वो बोलेगा चल आज मैंने 100 क्वांटिटी में काम किया, कल मैं 200 में करूंगा। और कल जब फेल हो गए तो आज आपने 100 क्वांटिटी में 10,000 कमाया है और कल 200 क्वांटिटी में 20,000 दे दोगे, लॉस कर लोगे, तो आपका ऑल ओवर 10,000 का लॉस हो गया। तो वैसा नहीं होता सर, आपको सीख के काम करना पड़ेगा। अगर जो मेरे पास सीख रहे हैं उनको मैं हिंट दे देता हूँ कि आप ऐसे, हम ऐसे बाय करेंगे, ऐसे सेल करेंगे, क्योंकि सेबी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। कॉल टिप से कोई पैसा वाला नहीं बनता। अगर मैं आपको कॉल टिप दूंगा तभी भी आप पैसा वाले नहीं बनोगे, पैसा बनेगा ही नहीं। आपको साथ सीखना पड़ेगा, आपको लॉजिक के साथ सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने क्यों बाय किया, एक कैंडल का मतलब क्या है, एक कैंडल में क्यों मैंने पुट बाय किया, क्यों मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, मैंने कल यहाँ पे क्यों देखा था कि मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है, तो इस सारी चीज को सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कम से कम 1-1.5 साल आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1-1.5 साल दे रहे हो तब आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि इसमें 100 में से 100 लोग यहाँ पे पहले लॉस ही करते हैं एफएनओ में। मैं यहाँ पे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, स्विंग पोजिशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओनली ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे 99% लोग अगर काम करेंगे तो यहाँ पे पहले लॉस ही करेंगे, काफी हैवी लॉस करेंगे। मेरा भी काफी हैवी लॉस यहाँ पे हो गया था। मेरा लॉस हुआ, फिर मैंने सीखा मार्केट में। मैंने अलग अलग जगह पे सीखा, अलग अलग मेंटर से सीखा। फिर सबसे बड़ा गुरु मेरा मार्केट है। मार्केट ने मुझे बहुत सारी चीज सिखाई है, क्योंकि एक एक दिन का लाख लाख रुपया भी लॉस मैंने किया है आगे जाके, लेकिन एक एक दिन में लाख से ज्यादा प्रॉफिट भी किया है मैंने। और लॉस दिया क्योंकि मार्केट की फीस थी वो, मैंने मार्केट को एज अ फीस के हिसाब से मैंने मार्केट को पैसा दिया है। ठीक है, और अभी मुझे पता है कि 1-2 दिन में करोड़पति नहीं बनना है हमको। इसमें धीरे धीरे काम करना है, जब जैसा मेरा कन्विक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कुछ दिन ऐसा भी होंगे कि जिस दिन मेरा कन्विक्शन हाई होगा तो अगर मैं 1,000 क्वांटिटी से काम कर रहा हूँ तो उस दिन मैं 5,000 क्वांटिटी भी बाई कर लेता हूँ। लेकिन मैं उस दिन भी कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। मुझे पता है अगर सपोज मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, 10, 12, 15 पॉइंट का, तो मेरी क्वांटिटी हैवी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है दिन के मुझे 50,000 लॉस करने हैं। तो अगर मैं 10 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं वहां पे क्वांटिटी ज्यादा कर सकता हूँ। लेकिन उसी दिन अगर मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रेगुलर रखता हूँ, मतलब मोस्टली, उस दिन मेरा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो मेरे 1,000 क्वांटिटी से 500 क्वांटिटी ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 50,000 से ज्यादा रिस्क लेना नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना लॉस होगा। यहाँ पे कोई और डिसाइड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी या कोई भी यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे फंड है, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे कितना लॉस करना है। यहाँ पे मैं
मेरा खुद का काम है, खुद का बिजनेस है ये स्टॉक मार्केट, और मैं खुद ही यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट यहाँ पे डिसाइड नहीं होता पहले, कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है तो मैं यहाँ पे निकल ही जाऊंगा। हो सकता था ये हायर लो हायर लो हायर लो बना के यहाँ पे भी आ सकता था, जैसा इस दिन आया था। ठीक है, तो इस दिन इसके आसपास ही हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, हमने स्टॉप लॉस इसके आसपास रखा था। तो कंटिन्यू गिरा था, हमने इसके आसपास निकाला था, 3:14-15 को निकाला था। लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था। अगर मैंने यहाँ पे 100 का लिया है, 100 का 250 हो गया है, तो अगर मैंने 1000 क्वांटिटी लिया है तो यहाँ पे मैं 500 क्वांटिटी निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे भी टाइम वेस्ट करेगा तभी भी मेरा प्रीमियम खा जाएगा वो। तो मैं 500 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लिया, 500 को मैं ट्रेल करता रहता हूँ और लास्ट तक होल्ड करता हूँ। अगर मेरा कन्विक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे भी निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे निकाला यहाँ पे निकाला, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक किया था वो मुझे पता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन उस दिन मैंने डिटेल दिया ही था ग्रुप में कि यहाँ पे मे बी मैंने यहाँ पे मेरा शेयर किया था जो भी कुछ है वो। ठीक है, और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें रेगुलरली मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आगे जाके मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी की वीडियो भी बनाऊंगा, साइकोलॉजी पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप इसको चैनल को फॉलो कर सकते हो, और जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा कमाना है। यहाँ पे यूट्यूब मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैं वीडियो बनाता रहूंगा जिससे यहाँ पे आपको भी कुछ हेल्प हो जाए। और यहाँ पे आगे जाके मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि यहाँ पे रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ, तो यहाँ पे भी व्यूअर आ जाए, ठीक है। लेकिन ये कोई मेरा मेन प्रायोरिटी का काम नहीं है, ठीक है। थैंक यू।